नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्जाम बूस्टर सीरीज कर रहे थे। तो इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से एग्जाम बूस्टर सीरीज किया था, जो कि कंप्लीट हो गया है। अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज हम कहानी के ऊपर एग्जाम बूस्टर सीरीज ये करने वाले हैं। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो कहानी से संबंधित आज का ये वीडियो क्लास है एग्जाम बूस्टर का, जिसमें पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी ग्राम, और ये डीएसएसबी पीजीटी में पूछा जा चुका है। उसके बाद यूपी पीसीएससी एग्जाम में जो पूछे हैं प्रश्न, जिसमें नगर बंधुएं अखबार नहीं पढ़ती कहानी संग्रह है अनिल यादव का। डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी है इला चंद्र जोशी की। सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। जिहाद कहानी के लेखक है गोविंद मिश्र। उत्तराखंड से संबंधित कथाकार नहीं है जो, वह अमरकांत। और ये यूके पीसीएससी लेक्चरार में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार है यशपाल। और ये यूके पीएससी लेक्चरार में पूछा जा चुका है। उसके बाद समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है कमलेश्वर। और ये यूके पीसीएससी लेक्चरार में, साथ ही डीएसएसबी पीसीटी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद यूके पीसीएससी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा है वो है, यहाँ पे कौन सा है देखिए, ये सारे प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें ये सारे यूके पीसीएससी में पूछे जा चुके हैं, जिसमें समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है कमलेश्वर। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है मनु भंडारी की। उसने कहा था कहानी के रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। और ये एनवीएस टीजीटी में भी पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद वह कथाकार जिसको पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है, वो है विद्यासागर नोटियाल। आगे है, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहे में डैश सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। तो किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? तो वो जाति विभाजन का। यूके एसएससीएलटी में पूछा गया प्रश्न है। कफन कहानी का जो पात्र है वो है घीसू। उसके बाद डीएसएसबी टीजीटी का जो प्रश्न बनता है, ये पीजीटी में भी पूछा गया है, जिसमें दुलाई वाली कहानी लिखित है बंग महिला द्वारा। अगला जो प्रश्न बनता है यूपी पीजीटी के, जिसमें शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल। 21वीं सदी का लड़का डैश कहानीकार की कृत है, किसकी है? क्षमा शर्मा की। उसके बाद अगला जो प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी का, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है इंशा अल्लाह खां। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो लेखक हैं, सॉरी, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का जो प्रश्न बनता है, हिंदी की पहली महिला कहानीकार मानी जाती है बंग महिला को। माना जाता है किसको? तो बंग महिला को। झारखंड पीजीटी के दो प्रश्न है, जिसमें आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम है नई कहानी का। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की पूस की रात कहानी के पात्र हैं। अगला जो प्रश्न है यूपी पीसीएससी जीआईसी का जो प्रश्न, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के जो लेखक है दूतनाथ सिंह। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है एक कहानी विधा। कविता की नई तारीख कहानी है काशीनाथ सिंह की। और ये टीजीटी यूपी टीजीटी का प्रश्न है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक है चंद्र किशोर जायसवाल। वध स्थल से छलांग डैश लेखक की कहानी है ऋषिकेश सुलभ की कहानी है ये। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है वो नेट के प्रश्न है, जो कि ये 2021 में पूछे जा चुके हैं, जिसमें खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे
अनमोल चीज है, यह कथन लिया गया है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न से। उसके बाद कोसी का घटवार कहानी का जो पात्र है लक्ष्मा लक्ष्मा परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 7। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति के को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन है भवदेव पांडे का। उसके बाद डीएसएसबी टीजीटी फीमेल का जो प्रश्न बनता है, सुनंदा जनेन्द्र की डैश कहानी का पात्र है, तो एक पत्नी है। आगे की शरणदाता कहानी संबंधित है विभाजन की विभीषिका से। अगला जो प्रश्न बनता है, वह रचनाकार जिसकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है, तो वो है कृष्णा सोबती की। आगे की शरणदाता कहानी संबंधित विभाजन की विभीषिका से। अच्छा, ये करवा दिया मैंने, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। जॉर्ज पंचम की नाग कहानी का जो लेखक है वो है कमलेश्वर गुलेरी जी की। उसने कहा था कहानी का जो सार है निस्वार्थ बलिदान। और ये डीएसएसबी पीसीटी के प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट के, जिसमें उसने कहा था कहानी डैश वर्ष सरस्वती में छपी, तो 1915 वर्ष में सरस्वती में छपी। अगला जो प्रश्न है, समुद्र संतरण कहानी के जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। और ये सारे डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के प्रश्न बनते हैं। वह रचनाकार जिसकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ, वो है निर्मल वर्मा का। आगे की शरणदाता कहानी में वर्णन है सांप्रदायिकता विरोधी कहानी का। प्रेमचंद की पूस की रात कहानी डैश कहानी है, कैसी कहानी है, भारतीय किसान के टूटने की कहानी है पूस की रात। उसके बाद जयशंकर द्वारा लिखी गई कहानी है गुंडा। रसप्रिया कहानी का जो पात्र है मृदंगिया। जनेन्द्र कुमार की जो रचना है चिड़िया की बच्ची। ये सारे ऑप्शन दिए गए थे जिसमें सही उत्तर लगाया गया है इसमें। उजाले के मुंह साहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है जो पानी की भांति उलीचना। और ये आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। और ये चिड़िया की बच्ची हरियाणा टीजीटी में। और ये रसप्रिया कहानी का जो पात्र है ये पूछा गया है यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। उसके बाद पर्दा कहानी के जो लेखक हैं यशपाल हैं। तीसरी कसम लाल पान की बेगम नामक कहानी के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। और ये DSSB PCT के प्रश्न है ये दोनों। उसके बाद नीचे जो प्रश्न बनता है MP असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसमें शुक्ल की बेबी रचना है निराला की। ताई कहानी के जो लेखक है विशंबर नाथ शर्मा। परिंदे कहानी लिखी है निर्मल वर्मा ने। पूस की रात कहानी के लेखक है प्रेमचंद। परमात्मा का कुत्ता रचना है मोहन राकेश की। रक्षाबंधन कहानी के जो लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। और ये केवीएस पीजीटी हिंदी में पूछा गया, साथ ही जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में। रक्षाबंधन कहानी के जो लेखक है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है। उसके बाद झारखंड पीसीटी का जो प्रश्न है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की जो नींव डाली थी प्रेमचंद्र ने डाली थी। उसके बाद एनवीएस पीसीटी का जो प्रश्न बनता है, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन। घीसू और माधव डैश कहानी के पात्र हैं, तो ये कफन कहानी के पात्र हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है बग्घा साहब, यूपी पीसीटी का प्रश्न है। उसके बाद क्या स्त्री होना कोई पाप है, उपयुक्त संवाद डैश कहानी से संबंध है, तो ये आकाशदीप कहानी से संबंध है। और यूजीसी नेट का प्रश्न है ये। उसके बाद जीआईसी प्रवक्ता का जो प्रश्न बनता है, ममता कलिया का कहानी संग्रह मुकोटा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छतरी। इसी तरह सचेतन कहानी का प्रवर्तक है महीप सिंह। और DSSB PCT और यूपी
टीजीटी का प्रश्न है ये। उसके बाद राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में जो प्रश्न पूछा गया, गदर कहानी के जो रचनाकार है रंगे राघव, जंग सन कहानी के जो लेखक है मुक्तिबोध है, यूपी पीसीएससी जीआईसी का प्रश्न है। उसके बाद जेडीसी प्रवक्ता परीक्षा का जो प्रश्न बनता है, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार है मनु भंडारी, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन है उषा प्रियवंदा के। और उसके बाद छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न पूछा गया, रेणु की कहानियों की प्रमुखता है जो है ग्रामीण जीवन की सरसता। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो पूछा गया, साथ ही यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज में और यूपी टीजीटी में ये सिंगल प्रश्न पूछा गया है, जिसमें 11 वर्ष का समय कहानी का जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है डीएसएसबी पीजीटी के ये दो प्रश्न, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक है निर्मल वर्मा, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का जो पात्र है वो है हामिद। उसके बाद यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर साथ ही डीएसएसबी पीजीटी का ये प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1915। और उसके बाद डीएसएसबी पीजीटी और यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज का प्रश्न, रानी केतकी की कहानी लिखी है इंशा अल्लाह खान ने। और ये सारे डीएसएसबी पीजीटी के प्रश्न है, जिसमें अगला जो प्रश्न बनता है, हार की जीत कहानी के रचयिता है सुदर्शन नन नन्हकू सिंह, जो नन्हकू सिंह डैश कहानी का पात्र है, तो ये गुंडा कहानी का पात्र है। हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व दिया है सरस्वती पत्रिका ने। सरस्वती कॉलेज लेक्चरर भर्ती में ये दो प्रश्न पूछे गए, जिसमें मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किससे लिया गया है, उसने कहा कहानी से। और ये पूछा जा चुका है राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में। अगला जो प्रश्न है, कहानी परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले जो समीक्षक हैं नामवर सिंह हैं। और ये डीएसएसबी टीजीटी में भी पूछा है और एनवीएस टीजीटी में भी ये रिपीट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है डीएसएसबी टीजीटी में, सॉरी पीजीटी में, विचित्र जीवन था इनका, घर में दो चार बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे, यह कथन लिया है कफन कहानी से। जब सड़कों की जब लड़कों की तरह लड़कियां की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं, यह कथन लिया है गीला कहानी से। दलित जीवन पर आधारित कहानी है ठाकुर का कुआं, और ये प्रश्न रिपीट हुआ है झारखंड पीजीटी एग्जाम में भी। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है एनवीएस पीजीटी में कंगना कहानी के जो लेखक हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह, कहानी का तत्व नहीं है रंगमंच, कोसी का घटवार कहानी का लेखक है शेखर जोशी। और ये सिंगल प्रश्न यूपी टीजीटी में भी रिपीट हुआ है। उसके बाद आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक है भगवान दास, और ये एनवीएस टीजीटी में रिपीट प्रश्न है, सॉरी रिपीट नहीं है, आया है। उसके बाद यूपी पीजीटी के जो प्रश्न तीन बनते हैं, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुधगुप्त, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, अकेली कहानी में मुख्य पात्र हैं सोमा बुआ, नाशिरा शर्मा का कहानी संग्रह है पत्थर गली, जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह है अमरकांत का। तो ये केवीएस पीजीटी में और एलटी में ये प्रश्न, नाशिरा शर्मा का कहानी संग्रह है पत्थर गली, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं जो, वो मनोविश्लेषणवादी जो कवि हैं, जिसमें जनेंद्र,
इलाचंद्र जोशी और अगे, ये केवीएस पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, ये सारे नेट में पूछे गए, ईयर देख लीजिएगा अपने आप। और मैंने हिंदी जो कहानीकार के कहानी से संबंधित जो जितने भी अनुक्रम वाले जो प्रश्न पूछे गए हैं 2004 से 2019 तो मैंने कराया ही है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैंने इसका वीडियो क्लास करवा दिया है, जिसमें 2012 से 2023 तक सारे अनुक्रम वाले प्रश्न कराए हैं, तो ये भी उसमें आया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो इसके जो सन है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करिए, और साथ में अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। तो प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का जो अनुक्रम है, उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे, इनका अनुक्रम मैंने यहाँ पे सही उत्तर लगाया हुआ है छांट के। उसके बाद अगला जो कहानी प्रश्न है कहानी का, वह कहानी जिसमें नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है, वो है वापसी। प्रेमचंद की वह कहानियां जिसमें देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है, तो वो है रियासत का दीवाना और शतरंज के खिलाड़ी। अगला जो प्रश्न बनता है, जनेंद्र की कहानियों के जो पात्र हैं शमशेर, जुलेखा और बेंजुला बेंजिला सॉरी बेंजिलो, ये 3 है, जिसमें ऑप्शन दिए गए थे, छांट के लिखना था, तो सही उत्तर 3 हो जाएगा, शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो। अगला जो प्रश्न बनता है, तपेदिक के मरीज मनु की कथा है बादलों के घेरे कहानी में चित्रित। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह सिहर सा गया, उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन है राजा निर्बंसिया कहानी का। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने दुल्ह दुल्हनी दुल्हन की डोली सामान न लादने की कसम खाई थी। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में थी, उदित और चंचल लड़की, चोरी से क्लास से भाग जाने वाली लड़की। वह रचनाएं जो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है, भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़, ये प्रश्न। अगला जो प्रश्न बनता है, चंद्र शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां हैं, जिसमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। और ये प्रश्न देखिए 2 जगह रिपीट हुआ, जिसमें यूपी टीजीटी, जेड पीजीटी और मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में भी रिपीट हुआ है। अगला, ये सारे प्रश्न उच्च माध्यमिक में पूछे गए हैं, जिसमें ये 3 है। तिरछी पाल गोमार का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानी के कहानीकार जो है उदय प्रकाश है, उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह। अगला जो प्रश्न है, प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता कहानी में। उसके बाद यूपी टीजीटी में ये प्रश्न पूछे गए हैं 3, जिसमें इंदुमती कहानी के जो लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी है। कहानी विधा की रचना है दुलाई वाली। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना पर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा कुल्लेगी। अगला जो प्रश्न बनता है यूपी टीजीटी में, ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ कब कब, 2001, 3, 4 में, ये सिंगल प्रश्न, जिसमें प्रेमचंद की वह कृति जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, तो सोजे वतन है। सफेद कौवा कहानी के जो लेखक है मंजुल भक्त हैं। और ये सारे यूपी टीजीटी के प्रश्न हैं, जिसमें निर्मल वर्मा के चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। दामुल का कैदी के लेखक हैं प्रेमचंद। जनेंद्र का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है 1929 में। राजा निर्बंसिया कहानी के जो लेखक है कमलेश्वर। प्रेरणा कहानी नामक कहानी रचित है प्रेमचंद्र द्वारा। साहित्यकार मृदुला गर्ग की कहानी जो है हरी बिंदी है। और ये यहाँ पे ईयर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। वोल्गा से गंगा रचना है राहुल साकरतियायन की, और ये सारे यूपी टीजीटी के प्रश्न हैं।
कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। उसके बाद गुलाबी बन्नू कहानी के जो लेखक है धर्मवीर भारती। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया। उसके बाद मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित है मनोहर कहानी में डैश कहानियां संकलित हैं। कितनी? तो ये 100। ये झारखंड टीजीटी का प्रश्न है। उसके बाद नेट के जो प्रश्न पूछे गए हैं देखिए। कामरेड का कोट कहानी के जो लेखक है संजय। फूस की रात कहानी के जो मुख्य पात्र हैं हल्कू। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह जो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। झारखंड टीजीटी के जो प्रश्न बनते हैं स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष और शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे बांटा गया था 3 चरणों में। अरुण और मधुलिका कहानी के जो पात्र हैं पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह जो नहीं है वो है काठ का सपना। और ये किसकी है ये भी मुझे बताना कमेंट में कमेंट करके। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वतायन। कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं वो है पात्र। झारखंड टीजीटी का प्रश्न है ये। डैश सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बनता है देखिए नेट से और इस सम्मेलन से प्रश्न बनता है जिसमें यहाँ पे मैंने उत्तर लगाया हुआ है। चंपा बुद्धगुप्त जो कहानी है ये पात्र है आकाशदीप कहानी के। अलोपी दीन वंशीधर कहानी के जो पात्र हैं वो नमक का दुर्गा कहानी के पात्र हैं। सिरचन मानू ठेस कहानी के पात्र हैं। बाबा भारती खड़क सिंह है हार की जीत कहानी के पात्र हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद जो प्रश्न जितने भी बनते हैं ये सारे यूजीसी नेट के हैं, ईयर वाइज यहाँ पे लगाए हुए हैं। वारेन हस्टिंगस का सांड कहानी की जो रचना है उदय प्रकाश ने की है। अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक। कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे। इनका सन आपको पता होना चाहिए और अलग से वीडियो बना रखा है देख लीजिएगा। एक लड़की रचना जो है कृष्णा सोबती की है। कहानियों का सही अनुक्रम यहाँ पे अनुक्रम वाले प्रश्न है और इनके मैं अनुक्रम आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ अपने वीडियो में। एग्जाम बूस्टर सीरीज में अभी करवा रही हूँ लेकिन 2012 से 2023 तक मैंने हिंदी कहानियों के कहानीकार के अनुक्रम के ऊपर प्रश्न बनाया हुआ है, देख लीजिएगा विद डिटेल। तो अनुक्रम यहाँ पे पुरस्कार का कफन राजा ने बंसिया वापसी, ये सही उत्तर लगाया हुआ है। सेम इसी तरह से यहाँ पे कहानियों का अगला जो प्रश्न बनता है उसने कहा था शरणागत तिरछी कसम तिरछी। और कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इंदुमती मिठाई वाला, वापसी, यशगान। और ये 2007 से यानी कि आपको 2004 से 2019 तक की सीरीज आपको देखनी होगी। नेट के पूछे गए सारे प्रश्न हैं जिसमें वो कहानीकार जो नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा था तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिए हुए थे तो उसमें जो नहीं जुड़ा हुआ था वो ज्ञान रंजन है। और ये सिंगल प्रश्न देखिए 10 में रिपीट हुआ और 2008 में भी रिपीट हुआ। अगला जो प्रश्न बनता है सुमेलन से कि इसको सम्मेलन करना था लेकिन यहाँ पे सही उत्तर लगा दिया है। जैसे महुए का पेड़ कृष्ण चंद्र मार्कंडे का है। 5 रुपए की आजादी हरिशंकर परिसाई का है। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव का है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर का है। ये सम्मेलन से प्रश्न है 2008 में पूछा गया है। काव्य और काला पानी के कहानीकार कौन है? तो ये है निर्मल वर्मा। अगला जो प्रश्न बनता है कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो करवा रखी हूँ मैं 2004 से 2019 तक पीवाईक्यू उसमें ये मेंशन है तो मैं इनकी डिटेल यहाँ नहीं कराऊंगी। तो दुलाई वाली आधी आंधी पाजेब यारों के यार। और अगला जो प्रश्न बनता है 2010 में और ये प्रश्न जो रिपीट हुआ है देखिए ये दोनों ही प्रश्न 2000
नहीं, ये जो प्रश्न है ये वाला, ये 2009 में ही पूछा गया था। और उसके बाद जो नीचे जो प्रश्न है वो सुमेलन में बनता है, ये वाला। तो सुमेलन में 2010 में पूछा गया था नेट में, जिसमें सदगति प्रेमचंद की है, बिसाती जयशंकर प्रसाद की, दो बांके भगवती चरण वर्मा की है, पाजेब जैनेन्द्र कुमार की है। उसके बाद बाकी जो प्रश्न बनते हैं, मैं बोरिशा इल्ला रचना है महुआ माझी की। और ये सारे नेट वाले प्रश्न हैं जो 2010 में रिपीट हुए हैं। कहानियों का कालक्रम अनुसार अनुक्रम करना है, उसने कहा था। कहानी कफन, वापसी, तिरछी, इन सब के सन आपको पता होने चाहिए। वापसी उषा प्रियवंदा की है, दोपहर का भोजन अमरकांत की है, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की है, ताई विशंबरनाथ कौशिक की है। अगला जो प्रश्न बनता है, नेट के प्रश्न है, इनको भी कालक्रम में लगाना है, जिसमें ग्राम कफन, डिप्टी कलेक्टर पाल गोमरा का स्कूटर, ये मैंने अभी 2012 से 2013-23 तक जो मैं सीरीज करा रही हूँ टॉपिक वाइज हिंदी कहानी का, मैं वीडियो करवा चुकी हूँ। कहानियों को सही अनुक्रम में लगाना है, वो भी देख सकते हैं आप। तो अगला जो प्रश्न बनता है सुमेलन से, वापसी कहानी उषा प्रियवंदा की अकेली, मनु भंडारी की सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। अगला जो प्रश्न बनता है, कहानीकार जो ग्रामीण चेतना का नहीं है, निर्मल वर्मा की है। अगला प्रश्न है, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी लिखित है अंतोन चेखव द्वारा, और झारखंड टीजीटी का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है सुमेलन से नेट के प्रश्न है ये सारे, जिसमें कहानी को कहानीकार से सुमेलन करना है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है, धुलाई वाली बंग महिला की है, ग्राम जयशंकर प्रसाद की है, रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह की है। उसके बाद लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की है, हंसा जाए अकेला मार्कंडे की है, कसाईवाड़ा शिवमूर्ति की है, कोसी का घटवार शेखर जोशी की है। अगला जो प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम, तो इसका भी देखिए अनुक्रम। ये सारे नेट के प्रश्न है 2013-12 के। बड़े साहब वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर, इन सबके सन पता होने चाहिए। कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह शिव प्रसाद सिंह की है। जनेन्द्र द्वारा जनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानियां हैं फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मनु भंडारी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह चित्रा मेदुकल लेखिका का है। आगे जो प्रश्न बनता है सुमेलन से, एक और जिंदगी मोहन राकेश की है, सर्पदंश रामदर्श मिश्र की है, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की है, अम्बालिका चतुरसेन शास्त्री की है। उसके बाद कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियां हैं राजा निर्बसिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी। ये सब नेट के प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ये मैं अभी जो करवाई हूँ 2 दिन पहले ही मैंने इसका वीडियो क्लास करवाया है कहानियों के अनुक्रम के ऊपर, देख लीजिएगा। गदल डिप्टी कलेक्टर वापसी फेंस के इधर उधर 2013 का ये प्रश्न है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता, दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की है, पुलिस की सीटी यशपाल की है। एक टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद स्प्रे की है, हंसा जय अकेला मार्कंडे की है। अगला जो प्रश्न बनता है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है, गंगा प्रसाद विमल। IMP असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट और यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका प्रश्न है। आगे के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी। अगला जो प्रश्न है सुमेलन से प्रश्न बनता है, दो बांके भगवती चरण वर्मा की है, दिवाली और होली इलाचंद जोशी की है, मंकरील यशपाल की है, पिंजरा उपेंद्र नाथ अश्क की है, और ये 2014 में पूछे जा चुके हैं। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह परिंदे, और ये भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रेमचंद की कहानियां संग्रह जो है प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी और सप्त सरोज।
फणा फण फणेश्वर नाथ रेणु कहानी संग्रह है आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी। उसके बाद 28 कहानी के लेखक कौन है? तो ये फणेश्वर नाथ रेणु है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इंदुमती, उसने कहा था मकरेल कफन। कहानी संग्रह को अनुक्रम में लगाना जो ये है, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। अनुक्रम में लगाना है, सुमेलन में करना है यारों के यार कृष्णा सोबती की, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह की, कोसी का घटवार शेखर जोशी की। प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित जो नहीं है वो है गुंडा, और ये यूपी पीजीटी के सारे प्रश्न है जिसमें सतह से उठता आदमी की विधा है कहानी। समानांतर कहानी के पुरुषकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है कैलाश सक्सेना। तीसरी कसम फिल्म डैश लेखक की कहानी पर बनाई गई थी, तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई थी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जनेंद्र कुमार। प्रेमचंद उर्दू में डैश नाम से लिखते थे नवाब राय। घीसू और माधव कफन के पैसे से पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, ये कट गया है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। बंग महिला का असली नाम है राजेंद्र बाला घोष। अगला जो प्रश्न है, आप ये जो प्रश्न पूछा है ना, ये वाला कि गीसू और माधव कफन के पैसे से पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं, किस कहानी से लिया गया है ये? तो ये कफन कहानी से है। ये इसका कफन यहाँ पे आएगा जो कट गया है। उसके बाद हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। बंग महिला का असली नाम है राजेंद्र बाला घोष। इंदुमती डैश की छाया मानी जाती है और टेम्पेस्ट की। प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, और दिल्ली केवी पीजीटी का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, कहानी कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। ये सारे दिल्ली केवी पीजीटी के प्रश्न है जो 2015 में पूछे गए। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है। घटना प्रधान कहानियां हैं प्रेमचंद, पंच परमेश्वर। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के डैश गुण का चित्रण है, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का वर्णन है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं यशपाल। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति हुई है गदर कहानी में। नई कहानी की विशेष उपलब्धियां डैश क्षेत्र में रही हैं, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्ते के चित्रण में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम कहानी मानते हैं इंदुमती को। शिवमूर्ति की कहानियां हैं भारतीय नाट्यम, तिरैया चरित्र और कसाईवाड़ा, और ये जीआईसी पीजीटी के प्रश्न है ये दोनों। उसके बाद नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन है राजेंद्र यादव का, और ये डीआईटी पीजीटी का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं अगे। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दया नारायण। राजेंद्र यादव की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, या पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह अंश है गुल्ली डंडा कहानी का। वह कहानीकार जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था, जनेंद्र, और ये यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज
के ये सारे प्रश्न हैं। उसके बाद प्रेमचंद्र जी की वह कहानी जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है, वो ईदगाह में है। नीलम देश की राजकन्या विधा की रचना है कहानी। जनेंद्र कुमार की कृति कहानी है पाजेब। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, शैलेश मटियानी की कहानी है अर्धांगिनी। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का पात्र है छबरा कुत्ता। और ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा चुके हैं प्रश्न, ये तीनों ही। उसके बाद नेट का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह का अनुक्रम में लगाना है। शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम अमीना है। ये झारखंड पीजीटी के प्रश्न है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की जो कहानी है, बड़े भाई साहब है। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां डैश श्रेणी में आती हैं, यथार्थवादी की श्रेणी में आती हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वह कहानी जिसको कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है, तो उसने कहा था। अगला प्रश्न है झारखंड पीजीटी का, ये सारे झारखंड पीजीटी के प्रश्न है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब का लड़का, जिसके पास मेहनत मंजूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता था, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर संभवतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था। यह पंक्ति प्रेमचंद की डैश कहानी से ली गई है, तो नशा कहानी से ली गई है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कफन कहानी के जो पात्र हैं घीसू और माधव हैं, और ये केवीएस पीजीटी के सारे प्रश्न है यहाँ तक। कहानी लेखन में डैश तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, यथासंभव तुक और लय का ध्यान नहीं होता। वह कहानी जिसके रचनाकार नीलमर वर्मा के हैं, तो लंदन की एक रात। शेखर जोशी की कहानी है घोसी का घटवार। प्रेमचंद की कहानियों के जो पात्र हैं पंडित बुद्धिराम और अमीना। जानवी कहानी के जो लेखक है जनेंद्र कुमार। शतरंज के खिलाड़ी रचना है प्रेमचंद की। उषा प्रेमंदा की वापसी डैश विधा की रचना है, तो ये कहानी की है। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती की है। और ये तीनों ही इन लास्ट के 4 प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा चुके हैं। तो ये थे कहानी से संबंधित प्रश्न। तो कैसे लगे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। अपनी फीडबैक जरूर दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो क्लास आपको कैसी लगती है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।